हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो डीवी चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूंगा, मैं ज़रूर देखिएगा। और टीआरई 4 के लिए एक नोटिस आया है, वो क्या है, डोमिसाइल से रिलेटेड उसके बारे में जानेंगे हम। तो चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 की डीवी चल रही है उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ मैं। कई सेंटर्स पे देखा गया है जहाँ पे वो डीवी चल रही है और जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं डीवी कराने के लिए सीटेट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करा रहे हैं। वो किसी सेंटर पे जो कि कैटेगरी वाइज है, सीटेट में 90 तो पास होता है ये जनरल के लिए, लेकिन जब कैटेगरी में आते हैं तो 82 पास होता है। वो ऑल इंडिया है, 82 पास ही माना जाता है, चाहे आप यूपी में आओ चाहे किसी स्टेट में जाओ, सीटेट के लिए यही रूल है। लेकिन बिहार में क्या है, किसी जगह पे 82.5 को ले रहे हैं और किसी जगह 82 को ले रहे हैं। कई जगह तो 82.5 अगर नहीं बन रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल हटाया जा रहा है। तो ऐसे केस में मैं आपसे यही कहूँगा कि हटिए नहीं, लिखित में लीजिए कि आप मुझे क्यों हटाया जा रहा है, और ये रूल दिखा दीजिए कि सीटेट का रूल 82.5 कब से बन गया है। सीटेट में 82 ही पास होता है कैटेगरी के लिए, और ये ऑल इंडिया चलता है, ये किसी स्टेट में अचानक से चेंज नहीं कर सकते हैं वो। याद रखिएगा, सीटेट में 82 आपके बन रहे हैं तो आप भिड़ जाइए, चाहे कुछ भी हो जाइए, हटिएगा नहीं बिना डीवी कराए हुए। और नहीं, अगर फिर भी अगर नहीं मानते हैं किसी सेंटर पे तो कहिए भैया हमको लिखित में दीजिए, रिटर्न में दीजिए कि हमको क्यों हटाया जा रहा है, तब हम मानेंगे। चलिए उसके बाद एक और भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको डीवी के लिए। कई लोग मल्टीपल जगह सेलेक्ट हुए हैं तो वो पूछ रहे थे कि क्या अलग अलग हम डीवी नहीं करा सकते हैं, क्या कोई ऐसा रूल है। तो देखिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। आप जितने में सेलेक्ट हुए हो आप डीवी करा सकते हो, और उसकी डेट भी टीजीटी की भी आपको मैसेज आने लगे होंगे जो भी हैं, उनका आप मैसेज चेक कर लीजिएगा या ईमेल चेक कर लीजिएगा। आपका डीवी कब होगा, किस जगह होगा, टाइमिंग के साथ आपके पास आने लगा होगा, तो देख लीजिएगा। देखिए, ये रूल नहीं है कि आप कितने जगह डीवी करा सकते हो या नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट मिलेगी। तो आप पहले सोच समझ लीजिए कि आपको कौन सा हायर का पोस्ट लेना है कि लोअर का लेना है, क्योंकि आप एक ही जगह कराओ, एक तभी सही है ताकि वो सीटें फिर क्या कहते हैं दूसरे उसका यूज़ कर सके। अगर आप 1 से 5, 6 से 8 और ऊपर भी सेलेक्ट हुए हो तो आप कोशिश करिए कि आप उसी डीवी के लिए जाइए जिस पे आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, बाकी की सीट ख़राब मत करिए। तो ये चीज़ है। फिलहाल कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी डीवी करा सकते हो। एक डीवी के बाद जब दूसरे डीवी कराने जाओगे तो वहाँ पे अधिकारी जो बोलेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा वो चीज़ें। तो आप ये मत सोचिए कि हम नहीं करा सकते, आप करा सकते हो जाके। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो कहा जा रहा है कि टीआरई 3 में 4 से 5 नंबर घटा के एक वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं 20-30 हज़ार पोस्ट के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है ये, और उम्मीद बहुत कम रखिए। कहा जाता है, क्योंकि अनुमान तो बहुत लगाया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आएगा वो आएगा। आपने भी पहले देखा है कि कितना आ गया कितना नहीं। तो ये सिर्फ अभी एक अनुमान है कितने में देंगे, लेकिन फिलहाल अगर उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होता तो बीपीएससी टीआरई 3 की मेरिट गिरा के वो और बच्चों को नहीं ले लेते हैं। काहे जो 23 से 27 हज़ार सीटें जो जा रही हैं, जो नेक्स्ट में जोड़ेंगे वो फिर क्यों खाली कर रहे हैं, उसी में कर लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिलहाल अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ एक अनुमान पे चल रहा है कि आएगा आएगा, और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिलहाल ज़्यादातर यही है कि नहीं आएगा, यही मान के चलिए। 4 से 5 नंबर गिरा के मेरिट क्यों लेंगे वो, जब सीट वो अलग आगे जोड़ रहे हैं। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो आपको लिस्ट इसी लिस्ट में लगानी है। फाइल में, फाइल के बारे में पूछे थे मुझसे कि सर कितनी फाइल क्या लगेगी, चलिए फिर से बता देता हूँ मैं। ये आपके टोटल डॉक्यूमेंट है, देख लीजिए, ये फॉर्म में है जो आपका डीवी है, लेटर मिल रहा है, उसी से ये फोटो ये क्लिक है। तो देख लीजिए, इसी सीरियल में नंबर आप लगाओगे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके, जो बीपीएससी के जो साइट से आपने डाउनलोड किया है वो भी, और जो अलग से मांगे गए हैं उसका भी प्रिंट लेके आप फाइल लेके जाओगे, उसका भी आप जो सीरियल वाइज लगाना है वो ऐसा ही होना चाहिए आपका। तो जैसे देख सकते हो। उसके बाद पूछा गया था कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। तो देखिए, डीवी में जो यूपी में डीवी हुआ है कई जगह, तो डीवी में ज़्यादातर यही रहता है कि आप पुराना अपलोड तो लेके जाओगे ही, लेकिन आपको अगर डाउटफुल है कि पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे तो अपने यहाँ भी लेके जाओ। चलिए, सारे डॉक्यूमेंट तो आपको पता ही होंगे ग्रेजुएशन तक। जो अलग से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जिसके बारे में पूछा था, चलिए वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो देख लीजिए, आप आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, चाहे आप बिहार के अंदर के हो चाहे बाहर के हो, आपका ये लगेगा ही लगेगा। कैटेगरी वाले जिनको फ़ायदा मिला है वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका मांगा जाएगा, पुराना बना हो चाहे आपने नया अपडेट कराया हो, दोनों ले जाइए। उसके बाद आप देख सकते हो कि आधार कार्ड मस्ट है, ओटीपी आता है। उसके बाद जो रिजल्ट पेज है जिस पे आपका रोल नंबर लिखा है वो है इसमें। और उसके बाद देख लीजिए, बैंक चेक के बारे में पूछा गया था, कैंसिल चेक भी आपको देना है, और कैंसिल चेक होना चाहिए या पासबुक, देखिए ऑब्लिक करके लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई एक।
उसके बाद बाकी चीज़ें ग्रेजुएशन सॉरी डीएलएड या बीएड आपने जो भी किया है उसके पहले के सारे सर्टिफिकेट लगेंगे आपके। 2 सेट लगेगा, 2 सेट जमा कराएंगे, वो 3 सेट ले जाइएगा, हर एक की अलग फ़ोटोकॉपी करा के एक फ़ाइल के अंदर और इसी सीरियल से लगा के जाइएगा। और नहीं तो इसकी फ़ोटोकॉपी लेके चिपका दीजिएगा उसके ऊपर जो आपको ही दिख रहा है। ये चिपका के आराम से पूरी फाइल मेंटेन करके दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। डीवी कराने में आराम से हो जाता है। सबसे पहले देखिए बायोमेट्रिक ही होगा आपका। डीवी का रूल ही है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जाओ बायोमेट्रिक होता है। और बायोमेट्रिक में रेटिना चेक होगी, आपका फिंगर चेक करते हैं वो पूरा कि आप है हो कि नहीं हो, उसका सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ होगी। फिर एक स्लॉट बना होता है, मतलब टेबल्स होती हैं कई सारी, जिस पे आप कुछ कुछ अभ्यर्थी रोल नंबर वाइज बैठे होते हैं। तो उसमें उसी में ही कुछ कुछ लोग उसमें जाएंगे, कोई एक टेबल पे या फिर स्लॉट कोई दूसरे स्लॉट में, ऐसे करके। तो वैसे ही होता है हर जगह। तो आराम से दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीटेट वाली चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए टीआरई 4 सीटेट एक महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं क्या है। 4 सीटेड एक सदमे वाली न्यूज़ है यूपी से, सॉरी बिहार से बाहर वालों के लिए। और बिहार वालों के लिए खुशखबरी वाली न्यूज़ है ये कि देख लीजिए कि जो प्रेषक कौन है, सरकार के संयुक्त सचिव हैं। ये सबसे पहले देख लीजिए, बहुत बड़ा पोस्ट होता है और राइट हैंड एक तरह से माने जाते हैं ये मुख्यमंत्री के। और सेवा में देख लीजिए क्या है, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार। और दिनांक ये कल की ही है। और बीपीएससी विषय देखिए क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। टीआरई 4 में बहुत ही तगड़े तरीके से डोमिसाइल लागू कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, टीआरई 3 से ही स्टार्ट हो चुका था, तो वो अब कहीं ना कहीं उनका होता दिख रहा है बिहार वासियों का और स्टूडेंट का। तो देख सकते हो आप कि ये नोटिस भेजे, एक तरह से सूचना भेजी गई है कि इस चीज़ को लागू करवाने के लिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल से प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्य हेतु भेजी जा रही है। तो यही मान के चलिए, हो सकता है कि ये डोमिसाइल नीति लागू कर दें। और डोमिसाइल नीति जैसे ही लागू करेंगे वैसे ही बच्चे कोर्ट जाएंगे, ये भी एक चीज़ मान के चलिए। और क्योंकि डोमिसाइल लागू कराने के संबंध में भी कई अड़चने हैं, तुरंत वो लागू नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये भी मत भूलिए कि बिहार में चुनाव है, इलेक्शन है। भर्ती अगर भर भर के दे रहे हैं तो वो अपने क्षेत्रवासियों के वोट लेने के लिए भी कुछ भी करेंगे, और वो फिलहाल बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए ये एक टीआरई 4 में डोमिसाइल लगाने के लिए एक पत्र भेजा गया है और उसका पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो हम आगे डोमिसाइल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा मैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही कुछ होता है वैसे ही तुरंत अपडेट करके बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अभी के लिए बोल दूँ तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, फिलहाल यही मान के चलिए, क्योंकि उसके मैंने कहा ना कि बहुत अड़चने होती हैं। तो अभी फिर कोर्ट केस हो जाएगा। उस पहले में भी तो इन्होंने यही किया था कि बाहर वालों को अलाउ नहीं किया था, उसके बाद बच्चे कोर्ट गए थे, कोर्ट के बाद आदेश आया कि नहीं शामिल होने चाहिए, वो चीज़ें हैं। उसके बाद आज अगर बिहार में अगर वैकेंसी आ रही है, आपने डोमिसाइल लागू कर दिया। अदर स्टेट जहाँ जहाँ पे इस समय कुछ स्टेट है जहाँ पे आप जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, सबसे बड़ा तो यूपी है। यूपी में कायदे से भंडारा होता है और पूरे इंडिया ही छोड़िए वर्ल्ड को बुला लेते हैं अगर कोई भारतवासी कहीं रहता है तो वो दे लेते हैं। तो फिर यहाँ भी नियम शुरू हो जाएगा कि डोमिसाइल लगाइए, बच्चे फिर यहाँ पे भी सड़क पे कूदेंगे कि बाहर वालों को क्यों, क्योंकि यहाँ भी यही रूल है कि यहाँ से ज़्यादा जॉब तो बाहर वाले ले जाते हैं। चाहे देख लीजिए, आप टीचिंग में देख लीजिए और बाकी भी कुछ कुछ जो छोटी मोटी पोस्ट आती है वो देख लीजिए, यूपी पीसीएस देख लीजिए। तो है कहीं और के, लेकिन टॉप यूपी से मार रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो कई फिर बदलाव देखने को मिलेंगे अगल बगल के स्टेट में भी, अगर एक जगह कुछ होता है तो फिलहाल नहीं होगा, ये मान के चलिए। डरने वाली बात नहीं है आप लोग के लिए। अपनी तैयारी करते रहिए, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा इस चक्कर में मत पड़िए। बात टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। देखिए फरवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी लास्ट तक उम्मीद रखिए, शायद आपको इससे कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग वीक तक तो डीवी चल रहा है, उसके बाद सबको कॉलेज स्कूल मिल जाएगा अपना। उसके बाद ये गणना कैलकुलेशन करेंगे कि किस स्कूलों में कितने बच्चे बढ़े हैं या फिर टीचर की कितनी बढ़ोतरी हमें करनी है। उसके आधार पे ये फिर से वैकेंसी काउंट करेंगे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट। उसके बाद ये निकालेंगे नोटिफिकेशन। तो अपनी तैयारी करते रहिए। डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा कि नहीं आएगा, इन सब चक्करों में मत पड़िए, अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।